ट्रांसफर पोस्टिंग तो कर दिया गया है शिक्षकों को। ट्रांसफर पोस्टिंग इन्होंने जो किया है अभी तक 20% अभी भी ऐसे हमारे शिक्षक हैं जो घर से 700 किलोमीटर दूर पड़े हैं। निश्चित रूप से वेतन घटा है, तो मैं तो कह रहा हूँ वेतन घटा है तो ये एचआरएमएस के सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसी के लिए तो हम कह रहे हैं, हम तो शून्यकाल में उसको उठाए थे निवेदन समिति में जो मामले डाले जाते हैं उसमें पहले विभाग को भेजा जाता है और उसमें जवाब मांगा जाता है। जवाब नहीं आता है तो रिमाइंडर जाता है, जब 2 बार रिमाइंडर देने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आता तो अधिकारियों को यहाँ पर फिजिकली अपीयर कराया जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम शेख है। बिहार में ऐसे भी शिक्षक हैं जिनकी सैलरी घट चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनकी सैलरी घट गई। ऐसा कभी सुना था आपने? बिहार में ऐलान तो बहुत हो रहे हैं, बिहार में लगातार शिक्षकों और तमाम कर्मचारियों के लिए ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे शिक्षक भी हैं जिनकी सैलरी घट गई। हम तो नौकरी में सुनते थे कि सैलरी बढ़ती है, आप लोगों तो नियोजित शिक्षक के नेता हैं, तमाम शिक्षकों के नेता हैं, एमएलसी भी बन गए, लेकिन घट गई सैलरी। जो लोग भी हमारे नियोजित शिक्षक थे और सक्षमता परीक्षा दे करके राज्य कर्मी बनने की चाहत में उन्होंने सक्षमता परीक्षा दी और विशिष्ट शिक्षक बने। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनकी सैलरी नियोजित शिक्षक के रूप में उन्हें जो वेतन मिल रहा था उससे अब वेतन कम हो गया और वेतन कम कोई सहयोग आप जल्द से जल्द पत्र भेजिए कि इन सभी पर जो है स्पष्ट जवाब जो है तथ्यपरक जवाब विभाग स्पष्ट रूप से यहाँ जमा करे। नहीं क्रियान्वित करके देते हैं तो हमने कहा कि सारे डायरेक्टर को और एजुकेशन सेक्रेटरी को तलब करें। ट्रांसफर पोस्टिंग तो कर दिया गया है शिक्षकों को। ट्रांसफर पोस्टिंग इन्होंने जो किया है अभी तक जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उसमें 20% अभी भी ऐसे हमारे शिक्षक हैं जो घर से 700 किलोमीटर दूर पड़े हैं। निश्चित रूप से वेतन घटा है तो मैं तो कह रहा हूँ वेतन घटा है तो ये एचआरएमएस के सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसी के लिए तो हम कह रहे हैं, हम तो शून्यकाल में उसको उठाए थे निवेदन समिति में जो मामले डाले जाते हैं तो उसमें पहले विभाग को भेजा जाता है और उसमें जवाब मांगा जाता है। जवाब नहीं आता है तो रिमाइंडर जाता है, जब 2 बार रिमाइंडर देने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आता तो अधिकारियों को यहाँ पर फिजिकली अपीयर कराया जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम शेख है। बिहार में ऐसे भी शिक्षक हैं जिनकी सैलरी घट चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनकी सैलरी घट गई। ऐसा कभी सुना था आपने? बिहार में ऐलान तो बहुत हो रहे हैं, बिहार में लगातार शिक्षकों और तमाम कर्मचारियों के लिए ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे शिक्षक भी हैं जिनकी सैलरी घट गई। हम तो नौकरी में सुनते थे कि सैलरी बढ़ती है, आप लोगों तो नियोजित शिक्षक के नेता हैं, तमाम शिक्षकों के नेता हैं, एमएलसी भी बन गए, लेकिन घट गई सैलरी। जो लोग भी हमारे नियोजित शिक्षक थे और सक्षमता परीक्षा दे करके राज्य कर्मी बनने की चाहत में उन्होंने सक्षमता परीक्षा दी और विशिष्ट शिक्षक बने। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनकी सैलरी जो नियोजित शिक्षक के रूप में उन्हें जो वेतन मिल रहा था उससे अब वेतन कम हो गया और वेतन कम कोई सैद्धांतिक रूप से वेतन उनका कम नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों ने जो तमाशा बना के रखा है शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने कि इनकी करतूत के कारण, इनके तमाशा के कारण शिक्षकों का वेतन घट गया। जो विशिष्ट शिक्षक परीक्षा दिए, नियोजित शिक्षक परीक्षा दिए विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए, तो उसके मामले में स्पष्ट किया गया कि आपको जो अंतिम वेतन मिल रहा होगा विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले वह अंतिम वेतन के अनुरूप उसी के सापेक्ष फिटमेंट इंडेक्स बनाया गया विभाग के द्वारा और कहा गया कि इसी फिटमेंट इंडेक्स में आपको जितना वेतन मिल रहा होगा उसका नियरेस्ट इंडेक्स जो होगा उसी इंडेक्स में आपका वेतन फिट करना है। वेतन आपका कमेगा नहीं, उस इंडेक्स के हिसाब से वेतन किसी का घटना नहीं था। लेकिन क्या हुआ, कहने के लिए राज्यकर्मी बना दिया। अब इनकी सैलरी राज्यकर्मी बनने के बाद राज्यकर्मियों को वेतन देते हैं एचआरएमएस से। एचआरएमएस जो इनका सॉफ्टवेयर है वह सॉफ्टवेयर राज्यकर्मियों की सैलरी के लिए बनाया गया है कि राज्यकर्मियों का वेतन भुगतान उसके माध्यम से। अब राज्यकर्मियों की जो परिभाषा है बिहार के अंदर में, तो उसमें तो नियोजित शिक्षक को, विशिष्ट शिक्षक को, विद्यालय अध्यापक को इन्होंने 2म दर्जे का कर्मचारी बनाया है, 2म दर्जे के राज्यकर्मी है। क्योंकि अन्य राज्यकर्मियों का जो सैलरी स्ट्रक्चर है शिक्षकों की सैलरी स्ट्रक्चर से बिल्कुल, ये तो एक कृत्रिम सैलरी स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया और
और HRMS का जो सॉफ्टवेयर है वह सॉफ्टवेयर राज्यकर्मियों के लिए जो सैलरी डिसाइडेड है गवर्नमेंट के द्वारा, जो उसका ग्रेड पे है उसके अकॉर्डिंग वो उसको सपोर्ट करता है। तो ये इन शिक्षकों की सैलरी को, चाहे विद्यालय अध्यापक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, इनके सैलरी स्ट्रक्चर को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। अब परिणाम यह है कि जब सपोर्ट ही नहीं करेगा तो ऐप तो काम करेगा नहीं। जितना स्टार्ट इन्होंने किया था उतना ही मिल रहा है। जब भी DA की वृद्धि हो रही है, वार्षिक वेतन वृद्धि हो रही है, तो कुछ भी इन शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। फिटमेंट इंडेक्स के हिसाब से इन्होंने उस सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया। तो सॉफ्टवेयर में यदि सुधार आप नहीं करेंगे तो संभव नहीं है। और आप सॉफ्टवेयर में क्यों सुधार कीजिएगा, समान काम का समान वेतन दे दीजिए, ऑलरेडी राज्यकर्मियों का स्केल हो जाएगा तो समस्या दूर हो जाएगी। हमने इसके लिए भी लिखा है सरकार को कि आप इनको समान काम का समान वेतन दीजिए। बैठक भी हुई थी, बैठक में क्या हुआ? शून्यकाल समिति की बैठक हुई है और शून्यकाल समिति की बैठक में हमने स्पष्ट रूप से आग्रह किया है कि आप इन पदाधिकारियों को तलब करिए, ये लोग ऐसा सुधारने वाले नहीं। क्योंकि शून्यकाल में हमने विधानसभा के बजट सत्र में हमने शून्यकाल में इस मामले को उठाया था और उसमें हमने उठाया नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन का मामला भी हमने उठाया था कि नियोजित शिक्षक की जो नियमावली है उसके हिसाब से प्रमोशन दीजिए। हाईकोर्ट का भी आदेश आया हुआ है। तो प्रमोशन का इशू था नियोजित शिक्षकों के लिए। और जो हमारे विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक हैं, इनके ये HRMS के माध्यम से वेतन भुगतान में जो घटतौली लोग कर रहे हैं, ये जर्ती काट रहे हैं वेतन में, बढ़ाने के बदले घटा दिए वेतन। तो इस मामले को लेकर के हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि आप HRMS को अपडेट करके और इसको क्रियान्वित कीजिए। तो इस मामले में अभी तक ये रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी लोग अपने आप को ये विधि से ऊपर नहीं समझते। हम विधायिका, हम कानून बनाने के लिए बने हुए हैं और आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बने हुए हैं। और जब विधायिका कुछ कह रहा है तो आप अगर रिपोर्ट नहीं देंगे तो आपको तलब करना भी हमें आता है। हम आपको बुलाएंगे, खड़ा करेंगे अपनी कमेटी में और हमने कहा है कि आप अंतिम रूप से स्मारित कर दीजिए। अंतिम रूप से स्मार पत्र को तो मंगल तक चला जाएगा। हमने निर्देशित कर दिया है अपने कर्मियों को कि आप जल्द से जल्द पत्र भेजिए कि इन सभी पर जो है स्पष्ट जवाब, जो है तथ्यपरक जवाब विभाग स्पष्ट रूप से यहाँ जमा करे। और जवाब अगर ये क्रियान्वित करके देते हैं तो ठीक है, और नहीं क्रियान्वित करके देते हैं तो हमने कहा कि सारे डायरेक्टर को और एजुकेशन सेक्रेटरी को तलब करें। क्योंकि मिल पाएगा, निश्चित रूप से प्रमोशन देना होगा। जब नियमावली एग्जिस्ट कर रही है और नियमावली में प्रमोशन का प्रोविजन है, हाईकोर्ट का आदेश भी आया हुआ है, तो आप क्यों नहीं देंगे? तो कई बार तो हाईकोर्ट के आदेश को ये ठेंगा दिखाते हैं। तो हम इनको बुला रहे हैं और कमेटी में बुलाएंगे। कमेटी में इन लोगों को बुला कर तब पूछते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं। नहीं, अगर ये लोग ऐसे सुनेंगे तो इन अधिकारियों के खिलाफ लिखने भी आता है, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रोसीडिंग चलाएंगे। शून्यकाल समिति के हम सदस्य हैं। निश्चित रूप से शून्यकाल समिति में जितने भी हमने मामले उठाए हैं सभी मामलों में विभाग को एक्ट अपॉन करके और उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन लंबे वक्त से प्रमोशन की मांग, तमाम बातें हो रही हैं, सभी चीज़ों को लेकर कुछ हुए हैं। शिक्षा विभाग में जो है ना, शिक्षा विभाग में बैठा हुआ है सब, यहाँ एक से बन कीटांश सब बैठा हुआ है। सब आदमी तो है नहीं, तो आदमी रहे उसके अंदर भावना रहे। भावना नहीं है आपका, कभी ट्रांसफर पोस्टिंग रहता है, इतना शिक्षक का ट्रांसफर पोस्टिंग कितने शिक्षा विभाग में अधिकारी है? शिक्षा विभाग में जितना अधिकारी है उतना में तो शिक्षा विभाग को रन कराते हैं। शिक्षा विभाग करना चाहे तब ना, विल पावर रहे तब ना। यहाँ तो निगेटिव अप्रोच है, उल्टा सोचना है, उल्टा खोपड़ी है, उल्लू हरकत करना है। आपका ट्रांसफर पोस्टिंग तो कर दिया गया है शिक्षकों को। ट्रांसफर पोस्टिंग इन्होंने जो किया है अभी तक, जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उसमें 20% अभी भी ऐसे हमारे शिक्षक हैं जो घर से 700-700 किलोमीटर दूर पड़े हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर है। तो अंतिम शिक्षक तक अगर न्याय नहीं मिलता है तब तक संघर्ष जारी रहेगा। स्थानांतरण इन्होंने किया है, लेकिन उस स्थानांतरण में आप देखिए ना हाल में किस तरीके से कर दिया। माल प्रैक्टिस नहीं, माल प्रैक्टिस, देखिए माल प्रैक्टिस तो बड़ा तकनीकी ढंग से माल प्रैक्टिस की बात हुई है ना, वो टेक्निकल चीज है, उसको हम कैमरा के सामने बहुत बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप क्या समझते हैं, ये घातक है जो देवता सदृश दिखता है लेकिन कमरे में गलत दिखता है। ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि अगर कोई भी बात हम बोलते हैं तो बहुत सारी चीजें जो जान रहे हैं कि गलत हुआ है और उसका हम अगर एविडेंस नहीं दे सकते हैं तो वह बोलने का राइट नहीं है इस देश के अंदर। यही सिस्टम है न्यायपालिका का कि आप कुछ भी कहिएगा उसका सबूत आपको देना पड़ेगा। इसलिए हम नहीं कहेंगे तो माल प्रैक्टिस हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब अंदर खाने की बात है। लेकिन
शिक्षकों को अभी तक तो न्याय नहीं मिला। बहुत सारी शिक्षिकाएं प्रतिदिन रो रही हैं, कलप रही हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर पड़ी हुई हैं। पटना का होल्ड आज तक छुड़ा है, पटना का होल्ड अभी तक तो नहीं छूटा इनसे। ये अभी तक जो स्थिति है, स्थानांतरण के मामले में अभी 20% लगभग हमारे शिक्षक फंसे हुए हैं। उनका स्थानांतरण जल्द हो। हमारे जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनका प्रोन्नति जो है, उनकी प्रोन्नति का मामला नियोजित शिक्षकों का जो मामला है, आपके संगठन ने आवाहन परीक्षा के आलोन सीधे सीधे हमें राज्य करने का निर्णय। तमाम शिक्षकों ने परीक्षाएं दी, सोचा कि परीक्षा से विशेष शिक्षकों को वेतन तो घट गया, वो लोग परेशान। निश्चित रूप से वेतन घटा है, तो मैं तो कह रहा हूँ वेतन घटा है तो HRMS के सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उसी के लिए तो हम कह रहे हैं। हम तो शून्यकाल में उसको उठाए थे, और हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? एकदम होगा, एकदम होगा, 200% होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। और हाल में होगा, विलम्ब थोड़ा हो रहा है। देखिए अब ऐसा है कि पहले से जो सेटअप सिस्टम बना हुआ है, अब हम एक MLC बन के आए हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि हम आएंगे तो हम यहाँ आसमान का हाथ देंगे, सेटअप सिस्टम बदल देंगे। यहाँ जो विधायिका का सिस्टम है, जो शून्यकाल समिति में जो भी मामले डाले जाते हैं, निवेदन समिति में जो मामले डाले जाते हैं, तो उसमें पहले विभाग को भेजा जाता है और उसमें जवाब मांगा जाता है। जवाब नहीं आता है तो रिमाइंडर जाता है। जब 2 बार रिमाइंडर देने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आता तो अधिकारियों को यहाँ पर फिजिकली अपीयर कराया जाता है। हमको तो पावर है कि हम बुला सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया उसको पूरा करके, तो हमने कहा है कि आप रिमाइंडर दीजिए और अंतिम रूप से स्मारित करिए, और नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में बुलाएंगे। हम विधायिका है ना, बुला लेंगे, के खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट करा देंगे। ये अगर लंबित रखेंगे तो शांति से हम बैठने वाले नहीं। हम दूसरे विधायक में से नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाएं। हम जब तक हमारे शिक्षकों के मामले का समाधान नहीं होगा, हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। हाँ, अब स्वाभाविक है कि अब 75 विधान पार्षद, उसमें मेरा अंतिम स्थान, 243 विधायक, तो टोटल मिलाकर कितने लोगों में मैं अंतिम व्यक्ति, सबसे जूनियर भी हूँ। तो अभी हम अपने ढंग से काम कर रहे हैं, प्रयास हम कर रहे हैं। जिन लोगों को, अभी हम कोई किसी कमेटी के अध्यक्ष भी नहीं, हम कोई चेयरमैन नहीं, हम एक मेंबर है मामूली से, फिर भी जहाँ तक बात होती है अधिकारियों को जब बुलाते हैं तो उसमें बात रखते हैं। और इस बार हम इसी मामले को लेकर के काफ़ी गंभीरता से हमने कहा कि इसको बुलाया जाए, और एकदम प्रमोशन को लेकर के, प्रमोशन है, सेवा निरंतरता पर भी हम लोगों ने मामला दिया है, तो वो तो सरकार का नीतिगत मामला है। लेकिन जो फुल प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों के लिए हमने सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की है, और वह मांग हमने इसलिए की है क्योंकि जितनी रिक्तियां थी उतने परिणाम नहीं आ सके, और जो परिणाम आए उस परिणाम में भी बहुत सारे लोगों ने योगदान नहीं किया। बड़ी संख्या में प्रधान शिक्षकों ने, प्रधानाध्यापकों ने योगदान नहीं किया। जब योगदान नहीं किया तो वो तो पद खाली रह गया। तो जब खाली रह गया तो और सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में क्या दिक्कत है? और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए BPSC ने पहले भी यह गाइडलाइन में दिया था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी करेंगे। अगर अभ्यर्थी अगर नहीं पूरा हो पा रहे हैं, पद अगर नहीं भर पा रहा है, तो निश्चित रूप से हम भरेंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी मांग हमने की है, हमने मांग की है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। आपने सुना कि नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर उनके, आपको बता दें कि पिछले लंबे वक्त से लगातार नियोजित शिक्षक हैं वो प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, और साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों के साथ जो हुआ है उनका वेतन घटा है, उसको लेकर भी तमाम मुद्दों को लेकर बंसीधर निवासी ने जो बैठक में वो साफ खड़े होकर कह दिया कि जल्द से जल्द करिए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाइए और फटकार लगाइए, नहीं तो ये लोग सीधे नहीं मानेंगे। ऐसे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों खतरे में हैं, क्योंकि अब उनके खिलाफ बड़ी वह सॉफ्टवेयर राज्य कर्मियों के लिए जो सैलरी डिसाइडेड है गवर्नमेंट के द्वारा, जो उसका ग्रेड पे है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको सपोर्ट करता है। अंतिम रूप से स्मार पत्र इनको सोमंगल तक चला जाएगा। हमने निर्देशित कर दिया है अपने कर्मियों को कि आप जल्द से जल्द पत्र भेजिए कि इन सभी पर जो है स्पष्ट जवाब, जो है तथ्यपरक जवाब विभाग स्पष्ट रूप से यहाँ जमा करें। नहीं क्रियान्वित करके देते हैं तो हमने कहा कि सारे डायरेक्टर को और एजुकेशन सेक्रेटरी को उनको तलब करें। ट्रांसफर पोस्टिंग तो कर दिया गया है शिक्षकों को। ट्रांसफर पोस्टिंग इन्होंने जो किया है अभी तक, जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उसमें 20% अभी भी ऐसे हमारे शिक्षक हैं जो घर से 700 किलोमीटर दूर पड़े। निश्चित रूप से वेतन घटा है, तो मैं तो कह रहा हूँ वेतन घटा है, तो HRMS के सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को दूर करने